ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रभु हर हर महादेव। प्राचीन गंगेश्वर महादेव का दरबार, आज जाइए आप लोग भी दर्शन करने के लिए। आज हम फिर से बाबा के चरणों में आए हुए हैं। महादेव से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी समस्या को दूर करना चाहते हैं। प्रभु अपनी कृपा बनाए रखना। जीवन का जो कष्ट है, जो प्रॉब्लम है, दूर हो जाए। भगवान का आशीर्वाद तभी मिलता है जब हम सच्चे मन से सेवा करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब हमारे अंदर श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, तभी भगवान का आशीर्वाद मिलता है। भाग्योदय तभी होता है जब भगवान की कृपा होती है, भगवान की कृपा होने लग जाती है। यदि हमारी किस्मत में दुख तकलीफ है और हम भगवान के पास नहीं जा रहे, भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो हमारा दुख तकलीफ दूर कैसे होगा। तो कहते हैं जो भगवान के दरबार में जाता है और कभी खाली हाथ नहीं लौटता। कितने भी बड़ी समस्या हो, यदि हमारे पूर्व जन्म का जो कष्ट है, जो प्रारब्ध में किया हुआ जो कर्म है, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप भगवान के पास जाएं तो आपका दुख तकलीफ दूर हो जाए, ऐसा नहीं है। ये महादेव का दरबार है। देखा होगा आपने, लोग अधिकतर महादेव के दरबार में ही जाते हैं। और इस धरती में सबसे ज़्यादा महादेव के दिव्य स्थान देखने को मिलता है। हमें तो अधिकतर ऐसे मिला। तो ये ध्यान से देखिए कैसे सेवा करते हैं, महादेव की कृपा कैसी होती है। हर हर महादेव। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, अपनी कृपा बनाए रखना, अपने आशीर्वाद, अपना दिव्य दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखना। उम्मीद है कि आपकी कृपा बनी रही। आपकी कृपा से दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे, समस्याएं दूर होगी, दुख तकलीफ से लड़ने की शक्ति देंगे। जन्म पत्रिका में जो भी ग्रह हैं, कमज़ोर हैं, प्रॉब्लम है, समस्याएं, आपकी सेवा से सब दूर हो जाएगी। आपकी कृपा से सब कष्ट दूर होगा। विश्वास है। आप भी इसी तरह सेवा करें, महादेव की कृपा प्राप्त करें। माता पार्वती है, देखो कैसे सेवा कर रहे हैं। हर हर महादेव। सच्चे मन से करते हैं। यदि आप भी इसी दिन प्रतिदिन सेवा करोगे, महादेव का चमत्कारी आशीर्वाद मिलेगा। अब हम शिवलिंग पे देखो फूलों से सजाया हुआ, सुबह अभिषेक किया हुआ। अब इसको साफ करेंगे, क्योंकि अगले दिन भी हमने अभिषेक करना है। यदि हम सच्चे मन से सेवा नहीं करें तो महादेव की कृपा कैसे होगी। शिवलिंग को सजाया हुआ है, अलग अलग फूलों से सजाया है। माला अपने हाथों से बनाई जाती है, श्रृंगार अपने हाथों से किया जाता है। आप देखते रहो क्या क्या चढ़ाया गया है, कैसे समर्पित किया गया है। देखते रहो। देखो बेलपत्र भी उठाए गए हैं और एक गुलाब की माला है, गेंदे की माला है। देखो कैसे बनाई है, देखो कितने सुंदर माला वाले। क्या आप भी भगवान को ऐसे चढ़ाते हैं? ये श्रृंगी है और ये ऐसे किया है। और अब देखो आपको भांग भी दिखेगा, बेलपत्र भी दिखेंगे, दुर्वा भी दिखेगा, चावल भी, काले तिल, दूध, घी इत्यादि जो भी है चढ़ाए रहते हैं। आप ध्यान से देखते रहो, ऐसे सेवा किया करो। एक कमल का फूल है, भगवान को अति प्रिय होते हैं फूल। महादेव कहते हैं जो मेरे भक्त मेरे पर फूल समर्पण करता है, पुष्प समर्पण करता है, मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ, उसके दुख को दूर करता हूँ, उसके कष्ट को। ये माला है और उसके नीचे रुद्राक्ष की माला भी दिखाई दे रही है। भगवान शंकर को अति प्रिय रुद्राक्ष। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन रुद्राक्ष भगवान को समर्पण करता है, महादेव की दिव्य दृष्टि आशीर्वाद उसको मिल जाता है, ऐसा कहा जाता है। यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद मिले, भोलेनाथ की कृपा से दुख तकलीफ दूर हो,
प्रॉब्लम दूर हो, समस्याएं दूर हो, घर परिवार में सुख शांति हो, संतान सुख मिले, नौकरी का सुख मिले, जॉब का सुख मिले, पैसों का सुख मिले, परिवार का सुख मिले, समाज का सुख मिले, तो आप अभी प्रतिदिन महादेव के दरबार में सेवा करो, महादेव की भक्ति करो। भक्ति करने का कई माध्यम होते हैं। सेवा के माध्यम से भक्ति कर सकते हो, पाठ के माध्यम से भक्ति कर सकते हो। हिमालय पर बना हिमालय डाल है ना। तो इसी तरह चाहे जप के माध्यम से सेवा करो, चाहे साफ सफाई के माध्यम से सेवा करो सेवा। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, एक नहीं दिन महादेव की कृपा होगी, महादेव का आशीर्वाद होगा। महादेव की कृपा से आपकी परेशानी दूर हो जाए। ऐसे ही साफ किया करो। कितने अच्छे सच्चे मन से सेवा करें, दोनों हाथों से सेवा करें और भगवान से ही प्रार्थना करें, प्रभु कुछ मत देना, अपना आशीर्वाद देना, अपना कृपा बनाए रखना। ये फूल हटा दिए गए हैं, तो इसीलिए आप भी सेवा करो और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करो। दोनों हाथों से सेवा करें, दोनों हाथों से शिवलिंग को स्नान करा रहे हैं और मनी मन ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अच्छी नौकरी देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, अच्छी सर्विस देना, पढ़ाई में मन लगाना, रोग बीमारी से दूर रखना, मान सम्मान देना, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। दोनों हाथों सेवा कर रहे हैं। ये भस्म है, राख है, ये अपनी यज्ञशाला की राख होती है, इसी से प्रतिदिन भस्म लगाया जाता है और इसी से सेवा। आप बोलेंगे कि आप क्यों शिवलिंग पर भस्म डाल दें? इसलिए डाल दें, इसमें पंचामृत रहता है, दूध रहता है, घी रहता है, सब रहता है ना। तो ये मुलायम रहता है, तो उसमें क्या होता है, चींटियाँ लग जाती हैं, कुछ लग जाती हैं, कभी साफ। इसलिए भस्म के द्वारा ही साफ किया जाता है। तो जो दूध दही का जो इत्यादि जो पंचामृत रहता है वो निकल जाए और शिवलिंग साफ हो जाए, इसलिए भगवान को भस्म से स्नान किया जाता है और भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा अवसर है। हर हर महादेव। शिवलिंग को ध्यान से देखिए। जो भी इस वीडियो को देख रहा है और चाहता है कि भगवान की कृपा हो, तो ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और आप प्रतिदिन महादेव की सेवा ज़रूर करें। महादेव के दरबार में अवश्य जाएं, महादेव की कृपा ज़रूर होगी। ये आपकी जो भी कष्ट हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपकी जो भी समस्याएं हैं, महादेव के आशीर्वाद से वो दूर हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। ध्यान से देखिए शिवलिंग को। ये गंगेश्वर महादेव का शिवलिंग है, प्राचीन शिव महादेव है। इसमें देश विदेशों से भी लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, जजमान आते हैं, भक्त लोग आते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करके जाते हैं। बाबा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपना कृपा बनाए रखना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, जहाँ भी रहें आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका सुमिरन करते रहें, आपकी स्तुति गाते रहें, आपका मंत्र का जाप करते रहें, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त। और अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए यहीं से प्रार्थना लेके जाते हैं। कहते हैं जब भी काम हो जाए, पूरा सुख मिल जाए, जीवन में खुशियाँ होने लग जाए, तो अवश्य आपके दरबार में आएंगे, ऐसा प्रार्थना करते हैं। क्या आपके जीवन में भी कोई कष्ट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई समस्याएं चल रही हैं, तो आप महादेव के दरबार में जाकर अवश्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें, महादेव की कृपा प्राप्त करें। जीवन का जो दुख है, कष्ट है, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे करके आपकी दूर हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे प्रभु, हे गंगेश्वर महादेव, हमसे जो भी गलती हुई माफ़ करना। अब शिवलिंग को ध्यान से देखिए, कितना साफ दिखाई दे रहा है। अभी तक भस्म से साफ कर रहे थे, अब एकदम से साफ हो गया है और भगवान की दिव्य आकृति दिखाई दे रही है, भगवान की दिव्य छवि दिखाई दे रही है। यदि आप अभी चाहते हो कि भगवान का आशीर्वाद मिले, हम भी इसी तरह भगवान की सेवा करें, तो आपके आसपास जो भी शिवलिंग है, जो भी महादेव का मंदिर होगा, वहाँ जाकर आप साफ सफाई करें
भगवान से कृपा प्राप्त करो। भगवान से कहना, प्रभु जो कष्ट है, जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं घर परिवार में, जीवन में, दुख दूर कर दो, समस्याएं दूर कर दो, प्रॉब्लम दूर कर दो, ऐसा प्रार्थना कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव हर हर महादेव। यदि आपको संतान सुख में कमी आ रही है, संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों की नौकरी नहीं लग पा रही है, बच्चों की अच्छे घर में शादी नहीं हो पा रही है, बार बार संघर्ष आ रहा है, कष्ट आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, आपकी जो भी कुल पुरोहित हैं, आचार्य हैं, पंडित जी हैं, उनके द्वारा आप शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करें, शिव पूजा कराएं, महामृत्युंजय जाप कराएं, पाठ कराएं, भगवान के दरबार में जाकर कराएं। आपकी परेशानियां, प्रॉब्लम, समस्याएं धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी। पर विश्वास से करें, जब तक आप पूरे मन से, श्रद्धा से और ईमानदारी से उपाय नहीं करेंगे तो जीवन का जो प्रॉब्लम है वो दूर नहीं हो पाएगा। क्या आप भी चाहते हैं आपका दुख तकलीफ दूर हो? क्या आप भी चाहते हैं प्रॉब्लम दूर हो? क्या आप भी चाहते हैं कि परिवार में खुशी हो? तो आप इसी तरह सेवा करें। देखो, भगवान के दरबार में सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए, दिखावे से कभी ना करें। यदि आपके जीवन में दिखावा, मनुष्य को दिखावा कर सकते हैं, भगवान अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं मेरा भक्त कैसे सेवा करता है। ऐसे फॉर्मेलिटी से करता है, मन से करता है, सच्चे भाव से करता है, तो वो जान लेते हैं। यदि आपके मन में विश्वास नहीं है और फॉर्मेलिटी के ऐसे कर रहे हैं तो भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता। यदि सेवा तभी करें जब आपको विश्वास हो, जब आपको महादेव पर पूरा विश्वास हो, जब भगवान के प्रति आस्था हो, श्रद्धा हो, भरोसा हो, तभी आपको भगवान की कृपा होगी, आशीर्वाद मिलेगा। भगवान भी परीक्षाएँ लेता है, भगवान की भी परीक्षा भक्तों की लेनी पड़ती है कि भगवान कैसे। ये नंदी महाराज हैं, अब आपको पता कि सामने नंदी महाराज हैं और उसके आगे भोलेनाथ का स्वरूप है। कहते हैं कि नंदी महाराज आगे क्यों होते हैं, इसका बहुत अलग अलग रहस्य है। आप बताना कि नंदी महाराज शिवलिंग के आगे क्यों रहते हैं, इधर उधर क्यों नहीं रहते हैं, इसका आप कमेंट में आप ज़रूर बताएं। क्या आपने इधर उधर देखा तो वो भी बताएं, और नंदी महाराज शिवलिंग के आगे ही क्यों रहते हैं इसका भी कारण बताना। जो भी जानता होगा वो बताएगा। और आपने देखा हो कई लोग नंदी महाराज के कान में कुछ कहते हैं, जो कान में इसलिए कहते हैं, हमने भी सुना है रमी, जो हमको अनुभव है कि भगवान के पास जो संदेश जाता है नंदी महाराज के द्वारा जाता है, और नंदी महाराज के कानों में बोला जाता है, प्रभु की कृपा बनाए रखना, प्रभु की कृपा हो, भगवान का आशीर्वाद मिले, जो भी दुख तकलीफ है वो दूर हो जाए, जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, जो भी समस्याएं आ रही है वो दूर हो जाए। और नंदी महाराज वहाँ संदेश लेके जाते हैं, भगवान की कृपा हो जाती। कभी कभी इतना पूजा पाठ करते हैं उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि पूर्व जन्म में किया हुआ जो पाप है, कष्ट है, प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे कटता है। इसीलिए आपको भगवान के दरबार में जाकर पहले अपने पाप कटना चाहिए, आपके गुणों का दोष कम होना चाहिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोलेनाथ। तो भगवान के दरबार में जाकर सेवा करो, साफ सफाई करो, महादेव से प्रार्थना करो, प्रभु जो भी गलती हुई वो भूल हो गई माफ़ चाहते हैं, और इसी तरह सेवा करें, इसी तरह साफ सफाई करें। और आज हमने मंदिर धो दिया है, मंदिर साफ कर दिया है, अच्छे से कर दिया है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, भगवान की कृपा चाहते हैं, भगवान से एक ही प्रार्थना है, प्रभु अपने आशीर्वाद बनाए रखना, आपकी कृपा होती रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। इसीलिए आप भी अवश्य पूजा करें, अवश्य सेवा करें। यदि जन्म पत्रिका में कोई दोष है, काल सर्प दोष है, गुरु चांडाल दोष है, ग्रहण दोष है, किसी भी प्रकार का दोष है और प्रॉब्लम आ रही है, समस्याएं आ रही हैं, तो आप नित्य भगवान की सेवा करो, नित्य भगवान के कीर्तन करो, भगवान का पूजा पाठ करो, भगवान के दरबार में साफ सफाई रखो, अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, अवश्य आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, कृपा बनाए रखना, आशीर्वाद बनाए रखना।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या आप अभी इसी तरह बेलपत्र चढ़ाते हैं? कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता है उसके कारोबार में धन लाभ होता है, उसकी नौकरी लग जाती है, उसकी शादी हो जाती है, उसकी शादी होने में जो रुकावट आती है वो धीरे धीरे दूर हो जाती है, उसके कारोबार में जो रुकावट धन की प्रॉब्लम रहती है, पैसों की प्रॉब्लम रहती है वो दूर होने लग जाती है, उसके घर में पैसा आने लग जाते हैं, उसके जीवन में पैसा आने लग जाते हैं। यदि आपने अनुभव नहीं किया तो आप जरूर कीजिएगा। 41 दिन कीजिएगा, 43 दिन कीजिएगा, 108 बेलपत्र ओम नमः शिवाय बोल कर चढ़ाएँ। आपके जीवन में खूब तरक्की होगी, आपकी पढ़ाई में अच्छी होगी, आपको संतान सुख मिल जाएगा, जॉब का सुख मिलेगा, पैसों का सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिल जाएगा, ऐसा कहा जाता है। यदि आप चाहते हैं कि सुख मिले तो इसी तरह सेवा करें, इसी तरह भगवान की कृपा प्राप्त करें, और भगवान की कृपा प्राप्त करने का सूरत प्राप्त करने का इसी तरह सेवा करनी चाहिए, इसी तरह भक्ति करनी चाहिए, इसी तरह भगवान की कृपा स्तुति करनी चाहिए। अवश्य भगवान की कृपा होगी। ओम नमः शिवाय। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये गंगेश्वर महादेव का दरबार है, प्राचीन शिवलिंग है। इसमें देश विदेशों से लोग जजमान आते हैं, भक्त लोग आते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने दुखों को दूर करके जाते हैं, अपनी परेशानियों को दूर करके जाते हैं, अपनी समस्याओं को बाबा के सामने रखते हैं और कहते हैं प्रभु कृपा बनाए रखना, हमारे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, जो प्रॉब्लम है, जो कष्ट है वो दूर कर दो, ऐसा कहकर चले जाते हैं और अपने अपने स्थान पर। और भगवान की एक दिन कृपा हो जाती है और आशीर्वाद मिलता है। गंगेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ऐसा प्राचीन शिवलिंग के दर्शन करने वाला भाग्यशाली होता है, किस्मत वाला होता है और भगवान की कृपा हो जाती है। ओम नमः शिवाय। ओम। आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक करें। इसी तरह आपको गंगेश्वर महादेव के दर्शन कराते रहेंगे, भोलेनाथ का आशीर्वाद कराते रहेंगे, भगवान के दिव्य दृष्टि के दर्शन कराते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।